श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में श्री भगवान समानता की दृष्टि दे रहे हैं कि किस तरीके से हमको समत्वम योग उच्यते, साम्य भाव आएगा तभी हम इस अध्यात्म योग को प्राप्त कर पाएंगे, आत्मयोग से जुड़ पाएंगे। न ममता रहे, न समभाव आ जाए, ममता हमारी चली जाए, सब में समत्व भाव ले आओ। अपना पराया शत्रु मित्र कोई न हो, तभी आत्म रूप से मैं और या सभी परमात्म रूप हैं। आत्म रूप से देखेंगे तो सब मेरी ही आत्मा है और या परमात्म भाव में सब परमात्मा का ही अंश है। कि अगर ममता मोह आता है तो मोह सकल व्याधिन कर मूला है, वहां पे प्रेम कहाँ से होगा? सब अपने में ही सब फंसे रहेंगे। और समत्वम योग उच्यते, अगर समता आ जाती है तो सब में एक भाव धीरे धीरे आता जाएगा। वहां अपना पराया शत्रु मित्र कोई नहीं है, सभी आत्म रूप से हैं। एक ही सच्चिदानंद आत्मा ब्रह्म या परमात्मा नाम से द्योत होता है। नाम से ही मालूम पड़ता है कि एक ही सच्चिदानंद आत्मा या ब्रह्म परमात्मा सब में एक ही है, कोई अलग किसी में नहीं है, सबका वही रूप है, वही भाव है। अभ्यास से यह बात आएगी, धीरे धीरे अभ्यास से सब समझ में आ जाएगा। जन्म जन्मांतरों का स्वभाव है मैं मेरा तू तेरा, इसी से यह दूरी नजर आती है। नित्य एक काम करते करते सरल होता जाता है। जैसे नित्य कोई हमको अभ्यास पड़ जाता है, महिलाओं के लिए खाना बनाना या और अपना नित्य के सब काम करते करते हमको वो अपने उसमें रूटीन में जब आ जाते हैं तो फिर हमको उसमें सोचना या कुछ और समझने की जरूरत नहीं पड़ती, सब अपने आप होता जाता है, तो सरल हो जाता है काम। दूरी देर कुछ नहीं लगती। जैसे मजदूर व अनेक कुली आदि कितना कितना बोझा लेकर चले जाते हैं, ऐसे ही आत्मचिंतन भी अभ्यास से ही सरल होता है। जिस चीज का हम अभ्यास डालेंगे वो अपने आप उस भाव में हम आते जाएंगे और सरलता प्राप्त होती जाएगी हमको। अतः फिर क्या करें हम, कैसे इस भाव को लाएं? भगवान बताते हैं, योगी उंजीत सतत महात्मानम रहस्य स्थितः, एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थात चित्त आत्म संयम नित्य एकाकी करे एकांत में, जज आज संग्रह नित्य निरंतर योग में योगी रमे। इसका अन्वय है, यत चित्तात्मा निराशीरः अपरिग्रह योगी एकाकी रहसि स्थितः आत्मानं सततम युञ्जीत। जिसका चित्त एकाग्र हो गया है, इंद्रियां मन शरीर सब संयमित होकर अपने बस में हैं। जब चित्त एकाग्र हो गया है तो इंद्रियां मन चित्त कहीं अपने हमारे बिना कहे कहीं जाएंगे ही नहीं, अपने बस में है। दूसरा आशा रहित है, तीसरा संग्रह नहीं करता, चौथा है एकांत में रहता हुआ आत्मा में स्थित है। जब इतनी सब स्थिति एक पर एक सब आती जाती है, एक से एक सब जोड़े रहते हैं। यदि हम एक सीढ़ी पकड़ेंगे तो धीरे धीरे एक दूसरी तीसरी चौथी पर पहुंचते चले जाएंगे, तो सब एक अपने आप एकांत में रहते हुए आत्मस्थिति हो जाएगी। ऐसा योगी सत्तम निरंतर बिना अंतर के आत्मा से मिलता है या युक्त हो जाता है, जुड़ जाता है। अतः ये चार बातें हों तभी परमात्मा से मिलेंगे। अभी संसार में किसी से मिलकर या फोन द्वारा या पत्र व्यवहार से बात करके ही दुख की समाप्ति व प्रसन्नता मानते हैं। संसार में एक दूसरे से मिलके बातचीत करके अपनी तेरी करके उसको हमको प्रसन्नता लगती है, लेकिन नहीं। किंतु संसारी तुम्हारी जैसी यदि कह देते हैं तो अच्छे हैं, यदि गलती बताएं या उपदेश करें तो मिलना अच्छा भी नहीं लगेगा। ये सोचने वाली बात है कि हम अगर हमको हमारी जैसी कहते हैं तो हमको हमारे लिए बहुत अच्छे हैं,
और अगर हमको कुछ और उपदेश देते हैं मिलना, हम तो खराब लगेगा, गलती बता देंगे तो और खराब लगेगा। अर्थात आत्म प्रशंसा ही हम चाहते हैं। किंतु भगवान कहते हैं अपने से मिलो। भगवान कहते हैं कि तुम्हें दूसरों लोगों से मिलने से तुमको कोई शांति और सद्भाव नहीं मिलेगा, अपने से मिलो जो अपना वास्तविक स्वरूप है। किसी अन्य से नाता या संबंध मानकर पराया, भिन्न व अन्य ही मानते हैं। अन्य से संबंध मानेंगे तो हमको अन्य तो नजर आएगा ही, उसने ऐसा किया, लेकिन हम अपने से जोड़ें तब हमको दूसरा नहीं नजर आएगा। प्रशंसा भी शरीर की गौरव, गुण, धन, वैभव, परिवार या बच्चों की तो वो जो सुनना चाहते हैं, परंतु इससे ऊपर उठ जाओ। आत्म प्रशंसा ही कहो और सुनो। आत्म प्रशंसा कहो और सुनो, वह कैसा है विचार करो। जो न आता जाता है, न बड़ा छोटा है, अजर अमर सदा अखंड अद्वैत है, ऐसा विचार करो। जैसे एक राजकुमार था, उसने अपना फोटो देखा, चित्र दर्पण में फोटो देखकर कहता है कि मुझे इसी से विवाह करना है, इसी उसको तो सारे में लोग ढूंढ कर थक गए, किसी को मालूम नहीं पड़ा ये तो क्या है। तब उसने मतलब सब जानकारी हुई कि वही तुम हो, मेरे सिवा अन्य कोई है ही नहीं। अपने से प्रेम करो तो द्वितीय दूजा कहाँ है। उसने अपने से ही प्रेम किया तो उसी से अपना विवाह चाहा। दूसरा जब हमको दिखेगा ही नहीं तो हम किससे प्रेम करेंगे। शरीर एक सा रहता नहीं, न इस जन्म में न पहले। शरीर हमेशा शरीर का नाम शरारत है, तो वो चेंज होता ही है। कब क्या थे, कैसे थे, स्वयं अपने को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। एक भक्त ने कहा, भगवान आप बंदरों से बड़ा प्रेम करते हैं, अब मेरी भी आकृति बंदर जैसी हो गई है, तो मुझसे प्रेम करो। शरीर अवस्थानुसार बदल जाता है, रुग्णावस्था में बदल गया है। धन से, विद्या से, योग से अलग ही चमक आती है, उससे अलग चमक आती है, ठीक है, लेकिन वृद्धावस्था में शरीर एक बंदरों की आकृति जैसी लगने लगती है। फिर जिस भाव में ले ले जिसको, जो तो भगवान से कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि आप बंदरों को प्रेम करते हैं, तो मुझे भी आप बंदर समझ के अपना प्रेम दीजिए। ज्ञान से या दुष्ट दुर्जनता से शक्ल बदल जाती है। अगर हम कोई ज्ञानी है तो उसका भाव चेहरे का अलग बनता है, और दुष्ट दुर्जन होता है तो उसका चेहरे का भाव अलग होता है। ये शरीर के परिवर्तन है, मेरे नहीं। मैं एक हूँ, इस एकता के आनंद से निरानंद या दुख नहीं होगा। इसको अभ्यास से करना है। यत चित्तात्मा, इंद्रियां, मन, बुद्धि को बस में करो। ये सब हमको अपने इंद्रियां, मन, चित्त को जब बस में करेंगे तो हमको एकता और निरानंद आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। आराम तलबी का ही अधिक अभ्यास ना हो जाए, हमको ज्यादा आराम करने का भी अभ्यास ना हो जाए, तामसी भाव आएगा। सभ्यता साधन मर्यादा में रखो। हर समय सोना, विश्राम या भजन, स्वाध्याय सब में नियंत्रण हो। अति सब चीज की बुरी होती है। चेतना, अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न चूप। चेतना व बुद्धि के अनुसार मन, शरीर, इंद्रियां चलें। नाप शनाप न बोलें, क्रोधादि भी समय से करें, तो बाद में भी अभ्यास वैसा ही हो जाएगा। हमारा जो भी भाव जिस समय बनता है उस पर नियंत्रण द्वारा, विवेक द्वारा सोच के करें कि हम क्या किस समय कर रहे हैं और क्या जरूरत है। प्रातः सायं ब्रह्म बेला में सोना लेटना न हो। इतना ही अभ्यास बना लें कि प्रातः सायं हमको ये सोना लेटना नहीं करना है, या गलत शब्द नहीं बोलना है, असमय गलत, तो इससे असमय गलत नहीं होगा, ताकि फिर धीरे धीरे नियंत्रण होता जाएगा तो और समय भी गलत नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा अभ्यास इस तरीके से होता रहेगा। निराशीर, आशा रहित, पुत्र, बहु, धन, शरीर सब नश्वर पदार्थ हैं। आशा मत लगाओ, कौन क्या करेगा। निराशा से ही दुख है। जो हो जाए सो ठीक। पहले स्वयं त्याग करते थे, 4 आश्रम होते थे पहले,
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी तो 25-25 साल सबके अनुसार रहते थे और अपना वानप्रस्थ सन्यासी बन जाते थे, छोड़ देते थे अपने घर बार को। आप नहीं छोड़ते तो वही आपको छोड़ेंगे। अतः सब में रहकर भी अलग रहना आ जाए तभी ठीक है। आशा एक राम भगवान की हो, दूसरे की नहीं करो। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। व्यक्ति, वस्तु, स्थान से हम आशा न लगाएं। अपरिग्रह, संग्रह ना हो। यदि करें तो भावना में अंतर होता है। यदि हम परिग्रह में लग जाएंगे तो भावना हमारी बदल जाएगी। हाथ से या जी से कुछ निकलता ही नहीं। जब ज्यादा परिग्रह में जुड़ जाते हैं तो फिर कुछ निकलना भी नहीं चाहता, सब जोड़ते जाओ। ऐसे हट से संग्रही बन जाएंगे। आवश्यकता है वो तभी और नहीं है तब भी जोड़ने में मन लगा रहता है। राशन ही इकट्ठा कर लेते हैं परंतु खर्च तो होगा ही। वह ठीक है, अच्छा ही अपने को खिलाओ और खराब दूसरे को खिला देते हैं। ये सब पंक्ति भेद ना हो। अलग में चाहे एक बार अलग में किसी को दे रहे हैं तो कुछ बदल के दे भी सकते हैं, लेकिन पंक्ति में एक साथ सबको एक सा ही देना खिलाना चाहिए। जैसा हो, पंक्ति में असमानता ना हो। मरने वाले हैं परंतु चीज हाथ से नहीं निकलती। भजन साधन में भी ब्याज के पैसे से ही कहीं किसी को देना वो भी अनुचित ही है, ठीक नहीं है। परन जे रक्षक जननी, ये सोचें कि जे रक्षक जननी जठर ते प्रभु गए न सोए। जो भगवान पेट के अंदर रक्षा करता है उस समय हमारा कौन रक्षक है, देखभाल करता है, तो हमारा सारा बिल्कुल मतलब पूरा पालन पोषण सब उसी के जिम्मे होता है। तो फिर हम अब हमारा क्यों नहीं करेगा क्या? जो न्याय अन्याय से दया चोरी डाका भी नहीं छोड़ते, ऐसी नीयत त्याज्य है। भगवान सबका पोषक है, रक्षक है, तो आवश्यकता अनुसार ही संग्रह करें। जब दांत न थे तो को दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी दे हैं। जल में है, थल में है, पशु पक्षिन में, सबकी सुध लेत वो तेरी भी ले हैं। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी दे हैं। रे मन मूरख सोच करे, क्यों सोच करे कछु हाथ न आए हैं। सोच करने का कोई जरूरी नहीं है, सब भगवान अपने आप रक्षा करता है। सब भूखे उठते हैं और सोते सब खा के ही हैं, तो क्यों हम परेशान होते हैं? भगवान सबका पोषक है। वृद्धावस्था में, संन्यास में या किसी को सताकर या भगवान पर विश्वास न करके संग्रह करना गलत है। किसी भी अवस्था में और किसी को भी सताकर या भगवान पर विश्वास न करके कि हम ही सब जोड़ के रखेंगे तभी हमारा पोषण होगा, ऐसा नहीं है। योगी की इंद्रियां संयमित, अपरिग्रह, आशा रहित, आसक्ति रहित हों। एक परमात्मा से ही आसक्ति, भगवान की बातों का ही संग्रह करें। तो भगवान की धार्मिक बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं, उनका संग्रह करें और दुनियादारी में धीरे धीरे अपनी आसक्ति हटाते जाएं। बच्चों की तरह कूड़ा करकट ना समेट कर रखें। उपयोगी हो वही समेटो, तमाम संग्रह ना हो। जो उपयोगी हो, जो काम का है, वही आवश्यकता अनुसार, समय के अनुसार रखें। बाकी फालतू इकट्ठा ना करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे संग जाना क्या है? हमारे संग जाना है दिया हुआ या हमारा अच्छी बुद्धि और हमारे अच्छे संस्कार, तो उनका संग्रह ही होना चाहिए, भगवान की बातों का। इसी से अंतःकरण शुद्ध होगा। धन पुत्र पौत्र का ही बवंडर मचा रहेगा तो परमात्मा कहाँ बैठेगा? चौथा है एकाकी रहस्य स्थिति। एकांत में अभ्यास करो। थोड़ी देर भगवत चर्चा श्रवण कथन करके हृदय में विराजमान परमात्मा से मिलो। जैसे पति से मिलना है तो घर में ही मिलोगे, बाजार हाट में नहीं। ऐसे ही अकेले में मिलो, दूसरा साथी नहीं चाहिए। पहले एकांत में ठहरो थोड़ी देर, एकदम ना भागो, व्यवस्थित हो जाओ। धीरे धीरे अभ्यास से ठहराव भी आ जाएगा और परमात्मा मिल जाएगा। गुरुदेव भगवान की जय।